क्या आपने कभी सोचा है कि अमरनाथ की उस गुफा में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण भगवान शिव को पूरी सृष्टि से छुपकर जाना पड़ा? क्या वजह थी कि उन्होंने अपने सबसे प्रिय नंदी, चंद्रमा, नाग और यहां तक कि अपने पुत्र गणेश को भी रास्ते में छोड़ दिया? और आखिर वो कौन सा रहस्य था जिसे सुनकर दो साधारण कबूतर अमर हो गए? अगर कालाग्नि के बाद अमरनाथ की गुफा में कोई भी जीवित नहीं बचा था, तो फिर वो दो कबूतर आज तक जिंदा कैसे हैं? अगर बूटा मलिक को वह साधु नहीं मिलता, तो क्या आज अमरनाथ गुफा दुनिया के सामने आती? अमरनाथ गुफा में बनने वाला बर्फ का शिवलिंग क्या सच में भगवान शिव का चमत्कार है? क्या यह सिर्फ एक कथा है या इसके पीछे छुपा है कोई गहरा विज्ञान और सच्चाई? आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कथाओं के अनुसार एक बार कैलाश पर्वत पर एकांत में बैठे हुए माता पार्वती ने भगवान शिव से एक सरल लेकिन गहरा सवाल पूछा। उन्होंने शिवजी के गले में पड़ी मुंडमाला की ओर इशारा करते हुए कहा, हे प्राणनाथ, आप देवों के देव महादेव हैं, आप अमर हैं, लेकिन मेरे मन में एक सवाल बार बार आता है। आप अपने गले में ये मुंड क्यों पहनते हैं? ये किसके हैं और इनका क्या महत्व है? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, ये सवाल आज तक किसी ने नहीं पूछा, लेकिन जब तुमने पूछा है तो सुनो। ये मुंड किसी और के नहीं, बल्कि तुम्हारे ही पिछले जन्मों के हैं। तुमने जितनी बार अलग अलग रूपों में जन्म लिया और फिर शरीर छोड़ा, मैंने तुम्हारी याद में उन सिरों को अपनी माला में जोड़ लिया। यह सुनकर माता पार्वती हैरान रह गईं। उनके मन में एक और गहरा सवाल उठा। प्रभु, उन्होंने कहा, ऐसा कौन सा ज्ञान है, कौन सा रहस्य है जिससे आप अमर हैं और मैं नश्वर? माता पार्वती ने जिद पकड़ ली कि उन्हें भी वह अमर ज्ञान चाहिए जिससे वे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकें। भगवान शिव जानते थे कि यह ज्ञान बहुत गुप्त है और हर किसी को नहीं दिया जा सकता, लेकिन अपनी अर्धांगिनी के प्रेम और जिज्ञासा के आगे उन्हें मानना पड़ा। उन्होंने माता पार्वती को अमर कथा सुनाने का वचन दे दिया। जब भगवान शिव ने अमर कथा सुनाने का निर्णय लिया, तो सबसे बड़ी समस्या एक सही जगह ढूंढने की थी। यह कथा मोक्ष और अमृता से जुड़ी थी और शर्त थी कि इसे शिव और पार्वती के अलावा कोई तीसरा न सुने। अगर कोई मनुष्य, देवता, पशु या पक्षी भी इस कथा को सुन लेता, तो वह भी अमर हो जाता और सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता था। कैलाश पर्वत पर हमेशा गण, देवता और अन्य जीव मौजूद रहते थे। इसीलिए भगवान शिव ने हिमालय की एक बहुत ही दूर और सुनसान गुफा को चुना, जिसे आज हम अमरनाथ गुफा के नाम से जानते हैं। यह जगह इतनी ऊंचाई पर और इतनी शांत थी कि यहां पहुंचना आसान नहीं था। इस गुफा तक पहुंचने के लिए भगवान शिव ने जो यात्रा की, वह अपने आप में एक बड़ी सीख है। यह यात्रा त्याग की यात्रा थी। मोक्ष पाने के लिए इंसान को अपने सभी सांसारिक मोह और बंधनों को छोड़ना पड़ता है और भगवान शिव ने अपने कर्मों से यही सिखाया। भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए जिस रास्ते का पालन किया, वही आज श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ यात्रा का मार्ग बन गया है। इस रास्ते में आने वाला हर पड़ाव इस बात का संकेत देता है कि शिवजी ने वहां क्या छोड़ा और क्यों। इसका वर्णन पुराणों और लोक कथाओं में मिलता है। यात्रा का पहला पड़ाव पहलगाम है। पहलगाम का पुराना नाम बेलगांव माना जाता है। मान्यता है कि जब भगवान शिव अमरनाथ की ओर निकले, तो सबसे पहले उन्होंने अपने प्रिय वाहन नंदी, बैल को यहीं छोड़ दिया। नंदी शिवजी के सबसे बड़े भक्त हैं और हमेशा उनके साथ रहते हैं, लेकिन गुफा के अंदर जाने के लिए पूरा एकांत जरूरी था। पहलगाम से करीब 16 किलोमीटर आगे अगला पड़ाव चंदनवाड़ी है। भगवान शिव अपनी जटाओं में चंद्रमा को धारण करते हैं, इसीलिए उन्हें चंद्रशेखर कहा जाता है। लेकिन अमर कथा सुनाने के समय वे चंद्रमा को साथ नहीं ले जा सकते थे। चंद्रमा मन का प्रतीक माना जाता है, जो हमेशा चंचल रहता है। ज्ञान और ध्यान के लिए मन का शांत और स्थिर होना जरूरी है। इसलिए शिवजी ने चंद्रमा को अपनी जटाओं से निकालकर चंदनवाड़ी में छोड़ दिया। कहा जाता है कि इसी कारण यहाँ के वातावरण में एक अलग ही ठंडक और शांति महसूस होती है।